बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो होता है उसको हम कह सकते हैं बही खाता, यानी कि कुछ लिख के रखना, खाता बना के रखना। और अकाउंटिंग होता है उस खाते को यूज़ करके अपनी मॉनेटरी टर्म्स में उसके रिजल्ट्स निकालना। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज़ द इनपुट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जब हम बुक कीपिंग में कुछ लिखेंगे तो वो अकाउंटिंग के लिए इनपुट बन जाएगा, यानी अकाउंट्स जो हैं वो बुक कीपिंग में से अपना डाटा लेंगे। Output of accounting permits informed and judgment decisions by the user of accounting information, यानी कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के डाटा को यूज़ करके एक डिसीजन मेकिंग वाले डाटा को प्रिपेयर करेगा। पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। बुक कीपिंग में आप डेली के या जिस भी तरीके के आप खर्चे लिखते हैं आप उनको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में रोज़ मेंटेन करेंगे, जबकि अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि वो सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको ये बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। बुक कीपिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, अगर बुक कीपिंग ही नहीं होगा तो अकाउंटिंग बनेगी ही नहीं। जबकि अकाउंटिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि अकाउंट्स जो हम बनाते हैं वो हम उस तरीके से बनाते हैं कि वो हमें मॉनेटरी तरीके से एक ऐसा फ्लो चार्ट बना के दे ताकि हम अपने बिजनेस को एक समझ पाएँ। बुक कीपिंग इज़ कैरिड आउट बाय जूनियर स्टाफ, जबकि अकाउंटिंग इज़ डन बाय सीनियर स्टाफ विद स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका ये मतलब हुआ कि बुक कीपिंग तो जूनियर स्टाफ करते हैं, यानी कि उन्हें बस खाते में एंट्री चढ़ानी है, जबकि अकाउंटिंग जो है सीनियर स्टाफ करता है जिसके पास स्किल्स हैं। यहाँ पे स्किल्स इसलिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि जो बंदा अकाउंटिंग करेगा उसको लेजर भी बनाने होंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने होंगे, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है, इसलिए अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल चाहिए होता है। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये बता रहा है कि बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सभी ऊपर की सभी एंट्रीज को एक साथ लाए, जोड़े और अकाउंट्स को सौंप दे। जबकि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि वो उस डाटा को यूज़ करके एनालाइज करे, इंटरप्रेट करे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज़ करी जा सकती है आगे के बिजनेस डिसीजंस में। अकाउंटिंग साइकिल, हम इसको 1 लिख लेते हैं क्योंकि ये पहला स्टेप है। अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं तो अकाउंटिंग साइकिल शुरू ही नहीं होगी। पहले हमने कोई बिजनेस किया, फिर उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, उस ट्रांजैक्शन से हमने जर्नल बनाई, जर्नल से हम लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को एडजस्ट करेंगे, उससे बनेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फिर उससे हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसे आप बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। ये सब टर्म्स मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें बेसिक अकाउंटिंग साइकिल जो है वो समझाई गई है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि पीछे जो हमने पढ़ा था अब हम उसके बारे में सीखेंगे। एज सून एज ट्रांजैक्शन हैपन इन इज एट इट As soon as a transaction happens, it is first recorded in the subsidiary books, यानी कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई है आपको उसे तुरंत सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब है पहले स्टेप के तुरंत बाद आपकी उस एंट्री से जर्नल लेजर बनेगी, जर्नल बुक, जर्नल के बाद बनेगी लेजर। ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकली, यानी कि उसके तुरंत बाद फिर लेजर में उसकी पोस्टिंग होगी। इन द क्लासिफाइड मैनर, यानी कि जिस तरीके से जिस डेट पे उसकी एंट्री की जानी है उसी तरीके से आपको वो लेजर में भी चढ़ानी है। लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। लेजर के सारे की सारी एंट्रीज का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज की हेल्प से आप जो है बैलेंस शीट बना पाएंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद होती हैं, तो वो या फिर कोई गलती रह गई हो वो आप एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ट्रायल बैलेंस को ठीक करेंगे, फिर आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर आपकी फाइनल क्लोजिंग एंट्री रह जाएंगी जिनको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल में ट्रांसफ़र करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बाद बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको मैं आपको बैलेंस शीट कह रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लेजर, सब सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद बनती है बैलेंस शीट, जो कि आपको आपका सही मायने में फाइनेंशियल पोजीशंस और ऑपरेटिंग रिजल्ट्स
बताएंगे, यानी कि आप किस पोजीशन पे हो उस साल और आपका क्या क्लोजिंग